सामने हम बोल रहे हैं कि से लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा है भाई साहब ये। इसकी सुई जो है अभी तक अटकी हुई थी द्विज पे, अब मैं पे अटक गई है। जर्नी जी बाकी तो नहीं पता, लेकिन मिमियाते बहुत अच्छा हैं आप। देखिए, ये शरीर बंदा में है। हमको बोल रहा था, ये देख रहे हैं? ये बंदा हमें बता रहा था कि चौथी फ़ेल हो कि 5वीं फ़ेल हो। सामने-सामने इसको से और में अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। भाई किसी दूसरे का क्यों उठा लिया, हमारा क्यों नहीं उठाया है? चलिए कोई क्या बात होता है, नहीं, आपके सेवने साथ योग्य नहीं आपके होता। साथ रह के हम भी 5वीं फेल हो गए, कोई बात नहीं। हाँ, देख देख लिया आपने? इसी को कहते हैं 5वीं फ़ेल। असल में आपकी औकात हैसियत जो है ना यही है। हाँ जी, केवी डिबेट्स बताएँ क्या कहना चाहते हैं? और जर्नी जी कैसे हैं आप? अच्छा जी, बड़ा आप कौन हैं भैया वैसे? हम आर्य कौन है समाजी हैं क्या? क्या? हुँ, आपको क्या लग रहे हैं? मतलब हम ही को सारा चीज़ डिसाइड करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, आर्य समाजी हूँ, आगे बताइए। अच्छा, बहुत बढ़िया। किस चीज़ पर डिबेट करना है आपको? ठीक है। अच्छा आप काफ़ी देर से एक शब्द का बड़ा उपयोग कर रहे हैं, जाति। हुँ, जाति का अर्थ क्या होता है? बता दीजिए आप हमें। आप आर्य समाजी हैं, तो आपसे हम लोग थोड़ा ज्ञान ले लेंगे। जाति का मतलब क्या होता है? नहीं बोल आप तो रहे हैं ना, मैं कैसे बता दूँ जाति? मैंने बोला हुँ, होगा तब मैं बताऊँगा आपको। क्लेम बताइए। आप आपका है कह ना रहे हैं कि जाति-जाति। मतलब आप नहीं बताना चाहते हैं। नहीं, मैं तब बताऊँगा जब आप स्वीकार कर लीजिए आपको पता नहीं है। ना, हम तो थोड़ा स्वीकार कर लोगों को लिए भी ना। हाँ, नहीं, हम अच्छा तो आपको स्वीकार नहीं कर पता लिए है। कि आपको बताना पड़ेगा। हाँ, आप ही से तो पूछ रहे हैं और किसी और से थोड़ी पूछ रहे हैं, अच्छा, आप ही मतलब से पूछ आपको रहे हैं। नहीं पता है जाति का अर्थ, ये अरे! बोल रहे हैं हमको आप। छोड़िए ना, आप अपना बताइए। आप अरे! बताएँगे तभी तो आप हमारा ज्ञान उपयोग कर वर्धन रहे होगा। हैं। अच्छा अरे! ठीक है, प्रयोग मतलब कर रहे हैं तो अब ठीक है, बताएँ, बताएँगे तभी तो ठीक है, प्रयोग होगा ठीक ना। है। हाँ, मैं बताएँगे बता नहीं तो देता कैसे हूँ। पता चलेगा? मैं बताइए, बता देता हूँ, मतलब पता चल गया बताइए। लोगों को कि आपको जाति का अरे! अर्थ नहीं पता, बस ऐसे ही बताते रहते हैं। लोगों को क्या पता है, क्या नहीं पता वो तो बाद में पता चलेगा। आप अपना बताइए ना, डर काहे रहे हैं? बताइए। ना, ना डर कौन रहा है? डर तो आप रहे हैं। तो बहरहाल समय काहे काट रहे हैं फिर? हाँ, जब बता हमने रहा हूँ, कह बता दिया रहा अब हूँ। बताइए तो समय काहे काट रहे हैं? बताइए ना आप सीधे-सीधे। बता रहे हैं ना, हुँ, जाति हुँ, शब्द हुँ, जाति जो शब्द है, वह पहली बात हुँ। जहाँ तक है, जाति शब्द धर्म में तो नहीं है। जाति शब्द आज हैं? के भौगोलिक हाँ, जाति शब्द धर्म में नहीं है। धर्म में नहीं है? नहीं है। नहीं, अच्छा, नहीं अच्छा, है। अच्छा। वेदों से दिखा दीजिए। नहीं है। अच्छा, वेदों से दिखाना पड़ेगा? चलिए वेदों से भी दिखाएँगे। आप अपना बता दीजिए, पूरी बात रख लीजिए नहीं तो आधा रह जाएगा ना फिर, नहीं, मेरा छूट हो गया। जाएगा। अब मुझे दिखा दीजिए वेदों में नहीं से जाति कहाँ शब्द। अरे! सब छूट जाएगा फिर, छूट जाएगा। अरे! पूरी बात रखिए आप ना, वेदों अरे क्या पूरी पूरी बात बात रख रखे हो लीजिए। तो क्या? हो गया कहाँ मेरा। हो आप गया? वेदों में तो जाति शब्द दिखा आपने दीजिए। कहा ना कि जाति का मतलब क्या होता है, पूरी बात नहीं रखेंगे, फिर मैं कुछ बोलूँगा, फिर आप रो देंगे बीच में। एक बार पूरी बात रख लीजिए, फिर हम लोग उस पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे ना। जाति का जो अर्थ है वह कास्ट होता है, अगर सरल शब्दों में कहूँ। दूसरी चीज़, हुँ, अब हुँ। मिल गया आपको जाति का अर्थ कास्ट होता है। और कुछ? बोलिए बता दीजिए और भी पूरा पूरा एक्सप्लेन करके बताइए और ना क्या ताकि बता दूँ? हो एक बार गया, आपकी हो गया। नहीं, कहाँ कहाँ हो गया? हो कहाँ गया? अरे! बोल हुँ। तो रहा हूँ, हो गया मेरा। अब आप बताइए, जाति आप मुझे वेदों से दिखा दीजिए। नहीं, अभी हमें नहीं समझ में आया, अभी भी हमें समझ में नहीं आया। आप एक बार पूरे के पूरे पूरी बात बताइए तभी हमको समझ में आएगा। पूरा आप बताइए ना आपको क्या जाति का मतलब क्या आपको बताना चाह रहे कास्ट हैं? का मतलब पता है? हुँ। जाति का मतलब नहीं कास्ट हमको होता है। नहीं कास्ट हमको का तो क्या बिल्कुल मतलब नहीं होता पता है, है? हम तो आपसे सुनना चाह रहे हैं, इसीलिए तो हमने कहा कि आपसे सुनना चाह रहे हैं। आप बताइए ना एक बार, अच्छे से अरे बता पर दीजिए। मैंने बता दिया, कास्ट कास्ट होता है हुँ, जाति का मतलब। कास्ट होता है जाति का मतलब? ये तो कास्ट तो शब्द अंग्रेज़ों का है ना? हाँ, तो वही तो मैं कास्ट तो शब्द मैं वो तो तो मैं भी अंग्रेज़ों कह का रहा है। हूँ, ये भौगोलिक हम सुनिए तो जाति की सही, बात कर रहे सुनिए हैं तो ना, सही। जाति की बात कर रहे जाति का हैं, मतलब जाति कास्ट की। होता है। हैं? जाति का मतलब क्या कास्ट बोल होता है, रहे हैं आपको आप? पता है? क्या अच्छा, बोल रहे हैं जाति का आप? मतलब कास्ट नहीं होता? जाति का मतलब कास्ट नहीं होता? ये क्या बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं रहा। हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि भई एक बार आप हमको बस जाति क्या आप जाति का मतलब समझते हैं वो आप हमको पूरा कंप्लीटली बता दीजिए। जाति का जब मतलब मैं तक हम कास्ट आपसे सुन समझता नहीं लेंगे ना हूँ। हैं? क्या हे समझते हैं? भगवान! कास्ट कास्ट भगवान? हैं? कास्ट? कास्ट नहीं, मैं हाँ। समझ अभी भी नहीं समझा मैं। कास्ट तो अंग्रेज़ों का शब्द है ना, आप जाति का मतलब कास्ट कैसे समझेंगे? अंग्रेज़ों में कौन-सा क्योंकि कास्ट होता हाँ, है भाई? उनके यहाँ कौन-सी मैं जाति बता रहा होती है? हूँ आप अपना मैं बताइए ना। बता रहा हूँ। हुँ, हुँ, अरे यार, हुँ। बोलने तो दीजिए। अब पहली बोलिए ना, बात तो आप यह ही से है तो कि हम जो कर रहे हैं, हम आप ही ठीक है, से तो बोल रहे हैं कि जाति जो आप शब्द बोलिए, है बोलिए। जाति जो हाँ। जाति जो शब्द है, वह जो है हुँ, नवीन शब्द है।
वह पुरातन नहीं है। नवीन और शब्द जो है। चीज़ अच्छा, नवीन अच्छा। है, उसकी परिभाषा हुँ, जो है, नवीन हुँ। परिभाषा को हम ग्रहण कर रहे हैं, जो कि अच्छा, अच्छा, एकेडमिक्स में जो अच्छा। है जाति का अर्थ कास्ट लिया जाता है। अच्छा। अगर उसका लेना-देना धर्म से होता, अर्थात वेदों से होता, हुँ। तो मैं आपको उसकी धार्मिक परिभाषा व्यक्त करता। कारण यह है अच्छा, कि अच्छा। जाति जो मतलब शब्द है, आप उसका लेना-देना आप धर्म से ये नहीं अर्थात वेदों से नहीं है। नहीं, नहीं, तो मैं आपको अभी भी कैसे बताऊँ अभी भी धार्मिक अर्थ? मैं अभी भी आपका बात समझा नहीं। मतलब ये क्या वेद-वेद क्या कह रहे हैं आप ये? वेद-वेद का क्या मतलब बता रहे हैं? मैं अच्छा, समझ नहीं पा रहा जर्नी जी, हूँ। मेरा आपसे एक हुँ, सुनिए तो सही, मैं आपको बताता हूँ। जर्नी जी, हुँ, हुँ, आप हुँ, 5वीं फेल हैं कि चौथी फेल हैं? आप साइंस जर्नी लिख के बैठे हैं, आपको पता ही नहीं है। तो हुँ। साइंस का अरे मतलब वो भी जर्नी हम क्यों बता लिख के देंगे। बैठे साइंस अरे जर्नी? वो भी बता देंगे, वो भी बता देंगे। रो कह रहे हैं आप। आपसे जब समय दिया गया है आपको बोलने के लिए, तो आप एड होमिनन लॉजिकल फाल्सी खेलने लगे, पर्सनल अटैक खेलने लगे। आपको समय दिया गया, हमारे यहाँ जो भी आता है, सबसे ज़्यादा शिकायत रहती है ना, बोलने नहीं दिया जाता। हमने आपको पूरा मौका दिया, आप बोलिए, समझाइए आपके यहाँ क्या जाती है। आपने अनर्गल प्रलाप किया है अभी। मैं सिर्फ़ आपसे पूरी आपकी बात जानना चाहता हूँ कि आप जाति के बारे में क्या था? आप चौथी फ़ेल, 5वीं फ़ेल, अरे कौन फ़ेल है, कौन पास है, वो तो अभी 2-4 क्वेश्चन पूछूँगा तो आपको पता चलेगा कि आप 5वीं छोड़ दीजिए। आप तो प्ले स्कूल में तो प 50 बार फ़ेल हो गए होंगे, 50 साल आपकी उम्र नहीं हुई होगी। हो सकता है हर हफ्ते आपका एग्ज़ाम होता हो तो 50 बार फ़ेल निकल जाएँगे आप। आप काहे रोने लग गए? मैंने आपको पूरा मौका दिया है, आमतौर पर आप आर्य समाजी से लेके जितने भी धार्मिक प्रोपेगेंडाधारी हैं, सबकी यही शिकायत रहती है कि भई वो ना बोलने नहीं देता, बोलने नहीं देता। हमने आपको खुला मंच दे दिया, छोड़ दिया, मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि आप अच्छे से एक बार हमको समझा ही दीजिए ताकि मैं अपनी बात रखूँगा। आपने अभी तक क्या बोला? भई जाति का मतलब कास्ट होता है, कास्ट अरे कास्ट शब्द जो है, वो बाहर से आया हुआ शब्द है, वो तो कभी लिखा नहीं गया है। हम तो जाति की बात कर रहे हैं। अभी भी पूछा जाता है आप किस जाति के हो? तो वो बताता है मैं अमुक जाति का हूँ, उस जाति का हूँ। भारत में 33,000 जातियाँ बनी हुई हैं। अंग्रेज़ों ने लाके दे दी है, ये सारी जातियाँ और आप कह रहे हैं वेद-वेद। अभी पूछ दूँगा कि भैया एक बात बताओ, वेद के कौन से श्लोक के अनुसार आपका जनेऊ होता है? मंत्र के अनुसार। वेद में कौन से मंत्र में आपके ऋषि ने बताया है कि भई आपका जनेऊ होगा? बताइए ज़रा हमें। नामकरण संस्कार होगा, बताइए आप हमें, वेद के अनुसार। हाँ जी। हो गया आपका, अब मैं बोलूँ? आप ही को तो बोलने को कहा मैंने। हो क्या क्या? मैं अब बोल हाँ, रहा था। रुकिए ज़रा 1 अब सेकंड। आपका हाँ, टर्न है अभी मैं बोलिए। बताता हूँ। जैसे हुँ, कि आपने यह कहा कि जाति हुँ, का अर्थ जो मैं कास्ट बता रहा हूँ, वह गलत है। अभी हुँ, आपने क्या हुँ, बोला? आपने यह बोला हुँ। था कि अरे आपने एक सुनिए एक तो 1 सही, मिनट 1 छोड़िए सेकंड ना बोलने। काहे काहे रो रहे हैं आप? काहे रोने लग गए? आपका पता है क्या है? जब मैंने आपसे बोलने को कहा था तब आप नहीं बोल रहे थे। बार-बार मुझे दे रहे थे पाला। जब मैं बोलने लगा तब आपका हो गया, रोना शुरू कर दिए। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन का जवाब देने के बजाय फिर से आप वहीं पे पहुँच गए। जब मैंने आपको कहा था कि बोलिए, बोलिए, मैं पूरा चाहता था कि एक बार आप पूरी बात ही रख दीजिए, आप बात नहीं रख रहे थे। जब मैं क्वेश्चन पूछा कि बताइए आपके वेद में कहाँ पे दिया है आपका जनेऊ संस्कार करना है, तब आपने क्या किया, फिर से आप वहीं पे पहुँच गए। जो चीज़ मैं ऑलरेडी आपको समय दे चुका था कि आप पूरी एक बार बात रख लीजिए। ये कहा, वो कहा। आप क्यों ये कहा, वो कहा पे जा रहे हैं? मैंने ये कहा आपसे पूछा कि आप हर बात में वेद-वेद कह रहे हैं, तो बताइए आपके वेद में जनेऊ रखने की, चोटी रखने की बात कहाँ-कहाँ पे लिखी है? कहाँ पे लिखा है कि एक वैदिक को चोटी लटका के रखना चाहिए, बाकी का सर मुड़ा देना चाहिए, वही असली वैदिक है और कहाँ पे ये लिखा है कि जनेऊधारी होना चाहिए? बताइए आप हमें। अच्छा हाँ जी। ठीक है। ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं हुँ। मतलब आपने ये तो स्वीकार कर लिया कास्ट तो चलिए हटाओ, वो सब अरे बेकार स्वीकार की बातें करना, हैं, न ठीक है। करना वो बाद की मैं बात है, बताता वो हूँ, सब हम देख लेंगे। मैं आप बताता अपनी हूँ। बात रखिए ना, टाइम मत काटिए। हुँ। ठीक है, ठीक है। द्विज का क्या मतलब होता है? अरे वो भी बता देंगे, पहले आप ये क्लियर कीजिए ना जो अरे मैं पूछा हूँ आपको वो आप प्रमाण रख बता नहीं रहा रहे हैं। हूँ, वो मैं आपको क्या प्रमाण रख प्रमाण रहा रख हूँ। रहे हैं? क्या प्रमाण रख द्विज रहे का हैं? मतलब टाइम काट बताइए। रहे हैं आप, द्विज का टाइम मतलब काट रहे बताइए। हैं। द्विज का मतलब बताइए, अ, मैं आपको अभी टाइम प्रमाण देता हूँ अच्छा ऋग्वेद से। अच्छा एक बात बताइए, आप मुझे द्विज का 30 को मतलब बताइए। एक बात बताइए, 30 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? आपको संस्कृत छोड़िए, आपको माइटोकॉन्ड्रिया का अर्थ नहीं पता है, उसका क्या अरे मतलब बताएँगे छोड़िए आप? ना, अरे अरे आपको देख लिया आप लोगों ने? एक सवाल पूछा मैंने जैसे इसकी घिघी बध गई, कूद के भागा है ये। सब लोग देखे हैं ध्यान से। मैंने पूछा कि 30 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो ये हमको कहानी बोला आपको ये नहीं पता है, अरे वो हमको पता है कि नहीं पता है वो हम देख लेंगे हमको क्या पता है? हमने जो पूछा है वो काहे नहीं बता रहे हो? घिघी तो बध गई, सबको पता चल गया कि तुम्हें 30 का मतलब नहीं पता है कि संस्कृत में 30 को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं 30 को? बता भाई। हाँ जी, क्यों? अभी आपने क्या समय दे बोलते दिया हैं? ना।
हाँ, मैं 30 बताता हूँ। को क्या पहले बोलते आपने हैं? प्र क्या अरे बोलते हैं? बोलने तो देंगे आप। आप मुझे बस अरे 2 मिनट दे बोलिए ना। दीजिए। आप मुझे 2 मिनट अरे दे 2 बता देख लिया आपने? 30 को संस्कृत में बताने के लिए बंदे को 2 मिनट चाहिए। 2 मिनट यहाँ तो 30 सेकंड में बच्चे गूगल खोल के पता लगा लेंगे भैया। इनको 2 मिनट चाहिए, इतने बड़े ये ज्ञानी हैं, आके 5वाँ में फेल है कि चौथी में फेल हैं कि ये इनको माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब पता है कि नहीं पता है, ये आके हमको ऐसे गपोड़ के झेल रहा है। लेकिन 30 का इस संस्कृत के इतने बड़े विद्वान हैं कि इनको 30 का मतलब बताने के लिए संस्कृत में क्या मतलब होता है उसको बताने के लिए इनको 2 मिनट चाहिए। देख लिया? अब मैं इतनी देर बोला हूँ, इतने में तो 2 मिनट से अधिक हो गया। अब तो बता दो क्या होता है मतलब? हाँ, हाँ हो जी। गया, हो गया, हो हाँ, गया। बताएँ पहला 30 प्रश्न को आपने क्या बोलते पूछा हैं? था कि अरे 30 को बोलने क्या तो दिए। बोलते पहला हैं? अरे बता दो ना, द्विज का क्या मतलब 30 को। होता है? द्विज का क्या मतलब होता है? वेदों से तो मैं सुन लिया आप लोगों ने? अभी 2 मिनट से ज़्यादा हो गया बंदे को अभी 30 का मतलब नहीं पता है। ये आके हमको वेद है, ये है, वो है, ये बता रहा है। बता भई 30 को क्या बोलते हैं संस्कृत आप में? मुझे द्विज का मतलब बताइए। आप मुझे अरे द्विज का तो हम सब मतलब बता देंगे, हम तो किताब खोल देंगे अभी आपका। अभी आपका किताब खोल देंगे, द्विज का सारा अर्थ ही बता देंगे, सब चीज़ साफ-साफ लिखा हुआ है। आप हमको बताओ ना, अब तो 2 मिनट से ज़्यादा हो गए। शर्म आ गई? वेद है, ज्ञान है, कितना पढ़ा है, कितना लिखा है और 30 का मतलब इनको नहीं पता है संस्कृत में, इतने बड़े विद्वान हैं ये, हैं? इनको अंग्रेजी बड़ा अच्छा आ रहा है भैया, जाति का मतलब कास्ट होता है, लेकिन 30 का मतलब संस्कृत में क्या होता है ये नहीं पता है। क्या होता है भाई साहब? हाँ जी। अच्छा, अगर अगर मैं आपको अरे मैं ब क्या तो आप द्विज का बता दूँ अर्थ कर रहे हैं? क्या बताएँगे? न अरे अगर मैं भाई हम 1 मिनट, 1 मिनट। आप बताएँगे क्या? रखा क्यों हूँ स्क्रीन पे? नहीं कुछ बात करनी होती तो यहाँ स्क्रीन पे थोड़े रखता। यहाँ पे जो भी आता है ना उसके एक-एक शब्द की मैं चर्चा किए बिना नहीं छोड़ता हूँ। आपको क्या लग रहा है कि अभी ये पहले जितनी बात की है उस पर चर्चा नहीं होगी? एक-एक पॉइंट पे चर्चा करूँगा मैं। एक-एक पॉइंट पे आपको पूरा मौका दिया जाएगा। आप अपनी बात रखें, हमने एक सवाल पूछा है वो बताइए और एक-एक चीज़ पर मैं आपको बात रखूँगा। बताइए, आपने 30 3 को क्या सवाल बोलते पूछे, हैं? मैंने तीनों का उत्तर दे दिया। आपने मेरे नहीं प्रश्न दिया, एक एक का भी उत्तर नहीं दिया आपने। एक भी आपने उत्तर नहीं दिया है। हमने पूछा 30 को क्या बोलते हैं? 5 मिनट निकल गए लेकिन आपके मुँह से अभी तक जवाब नहीं। अभी तक तो आप यूट्यूब खोल-खाल के, आप गूगल खोल के कोई व्यक्ति सर्च करके बता दिया होता। और आप आके हमको ज्ञान बता रहे हैं, चौथी फेल या 5वीं फेल। माइटोकॉन्ड्रिया आप हमको बता रहे हैं, ज्ञानी। ऐसे ही फर्जी व्हाट्सएप बना के जो आप अपनी अलग एक ज़िंदगी जी रहे थे ना, यहाँ सामने आने पर पूरा का पूरा धुल के सामने आ जाता है सबके सामने। ऊपर जो पूरा पाउडर फेंक-फेंक के जो आते हैं ना, यहाँ सारा पाउडर धुल जाता है यहाँ पे, हैं? 5 मिनट हो गया आप जो हैं वेद कर रहे थे 30 का मतलब आपको नहीं पता है। आपको ये नहीं पता है कि आपके वेद में जनेऊ संस्कार कहाँ पे दिया हुआ है, चोटी संस्कार कहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको जानकारी नहीं है। हर चीज़ में ये होता, वेद होता। अरे बताओ भई, अगर आपके वेद से भारत का हिंदुत्व चल रहा है, हिंदुइज़्म चल रहा है, तो फिर दिया होगा उसमें। कहाँ पे जनेऊ संस्कार है, कहाँ पे चुटिया संस्कार है, कहाँ पे पूरे के पूरे 16 श्रृंगार हैं, सब चीज़ तो दिया होगा उसमें। हर एक चीज़ दी हुई होगी। काहे नहीं बता पा रहे हो? बताएँ भई हमें? हाँ हाँ, जी, हो गया आपका। द्विज का अर्थ कहाँ हो बताइए, गया? फिर मैं दिखाता हूँ आपको। द्विज का अर्थ अरे! तो देख लिया 5 मिनट से ज़्यादा हो गया बंदे को अभी तक 30 का मतलब जो है संस्कृत में 30 को क्या बोलते हैं ये नहीं पता है। ये इनका ज्ञान है। समझ रहे ना? ये इनका ज्ञान है कि ये अभी तक जो है 30 का मतलब नहीं बता पाए हैं आफ्टर 5 मिनट्स और ये बंदा डिबेट करने आ गए हैं। हाँ जी। बताओ, द्विज का अर्थ 2 बताओ। मिनट चाहिए था ना? अरे द्विज का तो हम बता ही देंगे, इसमें कौन-सी बड़ी बात है। हम इनको जो है उससे भी बड़ी चीज़ दिखाएँगे ना। आप काहे इतना ओवर काहे हो रहे हैं? हम तो आपको एक-एक चीज़ ऐसी-ऐसी दिखाएँगे कि आप फिर नाम नहीं ले लेंगे, नाम लेना भूल जाएँगे। कहाँ आप चक्कर में फँसे हुए हैं? इतना चक्कर में मत फँसिए, हम आपकी पूरी व्यवस्था आप यहाँ पे आ गए हैं ना, बस आ गए हैं तो आप देखते जाइए, हम पूरी चर्चा करेंगे, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। आप जो सोच रहे हैं कि ऐसे करके भाग जाएँगे, ऐसा नहीं होता है। एक-एक चीज़ की पूरी चर्चा होगी। हमारे यहाँ जो भी आता है उसको प्रॉपर चर्चा करके भेजा जाता है। अब जो है इनको थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। ये जाति हमसे पूछ रहे थे ना, तो ज़रा हम लोग थोड़ी जाति की बात कर लेते हैं। इनके आर्य समाजी हैं, तो ये दयानंद सरस्वती को मानने वाले हैं। तो भई एक बार तो चर्चा बनती है ना कि उन्होंने क्या कहा है, क्या बताया है, उसको ज़रा एक बार देख लिया जाए। और तभी कुछ पता चल पाएगा कि भैया क्या जाति होती है, ये जाति होती भी है कि नहीं होती है, तभी पता चल पाएगा। अगर नहीं उस पर चर्चा होगी तो फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा।
तो इसीलिए इस पर हम लोग 1 मिनट चर्चा करेंगे। हुँ। अब मैं इनके ये जाति पूछ रहे थे, तो मैं इनके ना दयानंद सरस्वती का भाष्य किया है यजुर्वेद का, ये वेद कर रहे थे। मैं ज़रा वेद खोल देता हूँ और ज़रा इनका वेद ज्ञान हम लोग देख लें कि क्या उन्होंने बता रखा हुआ है, क्योंकि जब तक उसकी चर्चा नहीं होगी तब तक पता नहीं चल पाएगा। 1 मिनट। हुँ। ये यजुर्वेद का 30वां अध्याय है और ये यजुर्वेद का 30 अध्याय है, 30वां अध्याय है और इस 30वें अध्याय में ये 21 नंबर जो इसका मंत्र है, इसको ज़रा हम लोग देखते हैं, ये कुछ कहना चाह रहा है। हुँ, तो ये ज़रा वेद ज्ञानी महोदय जो है, ज़रा ये हमें ये 21 में जो भावार्थ बताए हैं आपके दयानंद सरस्वती, वो ज़रा हमको एक बार मतलब बता दीजिए क्या कहना चाह रहे हैं? चैप्टर 30 है, उसका 21 मंत्र है। इसमें दयानंद सरस्वती ये भावार्थ बताए हैं। इसको ज़रा हमें बताइए क्या कहना क्या चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आ रही है, प्रॉपर आ रही है। अच्छा, नहीं मुझे लगा म्यूट कर देंगे ना आप, इस वज़ह से। नहीं, क्यों म्यूट चलिए ठीक है, करेंगे मैं बता आपको? क्यों करेंगे? अरे मैं बता बता दीजिए, रहा हूँ ना आपको, हाँ, मैं बताइए बताता क्या? हूँ। आपने हुँ, पहला प्रश्न पूछा था कि वेद में से मुझे जनेऊ संस्कार दिखाइए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पहले द्विज का अर्थ बता। देखिए आप लोगों ने, ये बंदे का ना शिखा जो है, इनके जो वाईफ़ाई एंटीना जो है, वो एंटीना अटक गया है, समझ रहे हैं? और वो एंटीना वहाँ से फँसा हुआ है, निकल ही नहीं पा रहा है। बंदे ने कहा 2 मिनट चाहिए, मैं 30 का वो बताऊँगा, संस्कृत में नहीं बता पाया। 5 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए। इनका शिखा अटक गया है वहाँ से। हम बोल रहे हैं कि अरे शिखा काट ले भैया, निकल आ इधर से। शिखा ही नहीं निकल पा रहा है और बोल रहा है कि आपने वेद में मैं इससे बोल रहा हूँ कि सामने मैंने खोल दिया कि मैं जानता हूँ कि कुछ नहीं बता पाएँगे। क्योंकि इनकी औकात होती नहीं है इन लोगों की डिबेट करने की। ये औने-पौने वही होते हैं, व्हाट्सएप छाप यूनिवर्सिटी वाले होते हैं ये। तो मैंने क्या किया है, बंदे से मैंने पूरा समय दिया था शुरू में कि भाई समय ले ले, एक बार अपनी पूरी बात रख ले। बंदे ने पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिया, ये फेल हो, वो फेल हो, तुमको वो नहीं आता, वो नहीं आता, लेकिन बंदे ने बात पूरी नहीं रखी। जब मैंने बात रखी और जब मैं प्रश्न करना शुरू किया तो जवाब नहीं दिया। कह रहा है द्विज बताओ, वो बताओ, बताओ। अरे सब बताएँगे, हमने कब मना किया? लेकिन बात आगे तो बढ़ा, बात ही नहीं आगे बढ़ा रहा। इसकी सुई अभी भी वहीं पे अटकी हुई है। तो मैंने इन्होंने जो शुरू किया था कि जाति-जाति आप कह रहे हो, जाति का क्या मतलब होता है? तो मैंने इनका यजुर्वेद यहाँ पे खोल दिया है, यजुर्वेद का चैप्टर 30 का 21 और भाष्य भी आर्य समाजी का उठाया मैंने, किसी दूसरे का नहीं उठाया, क्योंकि किसी दूसरे का उठा लूँगा तो ये तो अपने को आर्य समाजी बोले हैं, यहाँ पे रो देंगे ये, भाई किसी दूसरे का क्यों उठा लिया, हमारा क्यों नहीं उठाया है? तो हमने इनका पूरे इनके दयानंद सरस्वती का ही भाष्य उठाया है। अब जब सामने यहाँ स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि उन्होंने भावार्थ भी उसका बताया है कि इस अर्थ का परमेश्वर ने इनको क्या मतलब बताया है, बता दे भाई। तो बंदा जो है इनकी शिखा वहीं अटकी है। अब देखिए ये जैसे मैं इनसे कहूँगा कि भैया आप जवाब दो बताओ, तो देखिएगा ये फिर अपना धोती जो है वहाँ पे फँस गया है, धोती नुकीले कील में, फिर वहीं पे पहुँच जाएगा भाई ये नुकीले कील जो है, आप द्विज वाला नुकीला कील है वो बताओ, बताओ। हाँ भाई ये भावार्थ आप पढ़ेंगे? क्यों? केवी हाँ, डिबेट्स। हाँ, आवाज़ आ रही है आपको? मैं ये बोल रहा हूँ, मैं आप ये भावार्थ पढ़ भावार्थ देता हूँ, पढ़ेंगे? ठीक है? पढ़ हाँ, मैं दीजिए, पढ़ दीजिए, पढ़ रहा हूँ, ठीक है। पढ़िए। मैं ये पढ़ रहा हूँ, 2 पढ़िए। मिनट रुक जाइए। ये यजुर्वेद का नहीं, कौन-सा नहीं, मंत्र नहीं, है? ये यजुर्वेद का 30 चैप्टर का 21 मंत्र है। अच्छा, दयानंद 30 का सरस्वती 21 द्वारा है? हाँ, 30 का जो मैं आपसे उस समय से पूछ रहा था ना कि भैया त्रिशत बोल दो, लेकिन आपको त्रिशत बोलने तक नहीं आ रहा था। समझ रहे हैं? आपको ये तक नहीं हो पता गया। था। इसीलिए मैं इंग्लिश हाँ, में बता रहा मैं हूँ पढ़ता 31 हूँ। त्रिशत बोल देता तो अग्नि शायद पता भी स्थूल नहीं चलता। पदार्थों के जलाने को समर्थन होता है, सूक्ष्म को नहीं। पृथ्वी पर निरंतर सर्प आदि फिरते हैं, किंतु पक्षी आदि नहीं। भग्न के शरीर में आया वायु दुग्ध युक्त होने से सेवन योग्य नहीं क्या होता, होता है? इत्यादि क तात्पर्य। को ए सुनिए तो 1 सही मिनट वायु तात्पर्य। हाँ, बताइए। 1 मिनट भंग भंग क्या पढ़ा आपने? हाँ, भंगी के शरीर से क्या कहा आपने? भंगी के शरीर में आया वायु दुग्ध नहीं युक्त 1 होने मिनट से 1 मिनट 1 सेवन मिनट योग्य नहीं होता। 1 मिनट हम्म। 1 मिनट भंगी के हाँ, शरीर में लिखा है हाँ, कि से लिखा है? में नहीं से लिखा है शरीर भाई। से। में क्या? हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। एक सेकंड रुकिए। शरीर से शरीर में हुँ। है, शरीर में है, शरीर में है। कहाँ कहाँ शरीर में देख लिया आया। आप लोगों ने?
देखिए, ये शरीर बंदा में हमको है। बोल रहा था, ये देख रहे हैं? ये बंदा हमें बता रहा था कि चौथी फ़ेल हो कि 5वीं फ़ेल हो। सामने-सामने इसको से और में अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं? किताब खुली हुई है यहाँ पे और लिखा हुआ है यहाँ पे कि भंगी के शरीर से फिर भी में पढ़ रहा है। अब बताइए जिसको से और में अंतर नहीं आया पता है, वो हमको आकर माइटोकॉन्ड्रिया बता रहा था। देख रहे हैं आप कहानी इन लोगों की? ये इनकी होती है व्हाट्सएप गपोड़ों की। ये क्या करते हैं फर्जी चेरी पिकिंग करके कुछ भी बना लेते हैं। अब बोलेंगे कि एसजे को ये नहीं आता, वो नहीं आता। अबे एक बार सामने तो आओ यहाँ पे डिबेट करने। सारा ऊपर से नीचे सारा धोती खोल देंगे यहीं पे। खुल गया अभी यहाँ पे। सामने हम बोल रहे हैं कि से लिखा हुआ है लेकिन फिर भी मैं कर रहा है भाई साहब ये। इसकी सुई जो है अभी तक अटकी हुई थी द्विज पे अब मैं पे अटक गई है। देख रहे हैं? अरे भाई उससे ऊपर उठ जा नहीं तो किसी दिन ईद-विद के दिन कोई हलाल-वलाल कर देगा। हुँ? पढ़ें ये भाई साहब ये से लिखा हुआ है। हाँ, आगे पढ़िए। जर्नी जी बाकी तो नहीं पता लेकिन मिमियाते बहुत अच्छा है आप। बिला हाँ, देख लिया आपने? देख लिया आपने? तो बताओ शरीर से लिखा है कि में लिखा है? तभी पता चलेगा मिमिया कौन रहा है। हाँ मैं जी। बता रहा हूँ ना, शरीर मैंने स्क्रीन शेयर करी शरीर हुई है, ज़रा उस अरे एस बिल्कुल करेंगे। आप पता है ना यहाँ शरीर से लिखा है कि में लिखा है? ये यही बता दो बस हमें। हाँ जी। मैं वैदिक स्क्रिप्चर वेबसाइट से पढ़ रहा हूँ। अरे वैदिक स्क्रिप स्क्रिप्चर वेबसाइट फर्जी व्हाट्सएप गपोड़ यहाँ नहीं चलता है। यहाँ सीधे किताब खुलती है। किताब खुलेगी, आपके दयानंद सरस्वती और वो पब्लिकेशन भी आप ही लोगों का होगा। वहीं से पब्लिश्ड हुई किताब ही खुलती है सीधे-सीधे। ये आपके फर्जी जो आप लोग बना के सेम में, में आपका आपको क्या लगता है व्हाट्सएप पे मेमियाने लग जाओगे? फेसबुक पे मेमियाने लग जाओगे, उसको हम लोग मान लेंगे? नहीं। ये किताब खुली हुई है, यहाँ पढ़ें कि में लिखा है कि से लिखा है। हाँ जी। हाँ, हाँ, जर्नी जी, हाँ, हाँ, मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़िए, एक बार आपके पढ़िए। भाष्य से पढ़ता हूँ। अग्नि हुँ, स्थूल पढ़िए। पदार्थों के जलाने को समर्थ होता है, सूक्ष्म को नहीं। पृथ्वी पर निरंतर सर्प आदि फिरते हैं, किंतु पक्षी आदि नहीं। क्या है इसके बाद? हाँ, भंगी के शरीर से आया वायु दुग्ध होने से सेवन से योग्य दुग्ध? नहीं होता क्या कहा आपने? इत्यादि। दुग्ध? दुग्ध कहा आपने? दुर्गंध शरीर युक्त से होने आया से दुग्ध, दुग्ध लिखा है वो कि दुर्गंध लिखा है? दुर्गंध युक्त होने से सेवन योग्य नहीं इत्यादि। हाँ, अ, हाँ। चलिए कोई क्या बात होता है? नहीं। सेवने योग्य नहीं आपके होता। साथ रह के हम भी 5वीं फेल हो गए, कोई बात नहीं। हाँ, देख देख लिया आपने? इसी को कहते हैं 5वीं फेल। असल में आपकी औकात हैसियत जो है ना यही है। आपकी हैसियत मैंने एक भावार्थ पढ़ाया, उसमें आपने 4 गलतियाँ कर दी और आप आए थे हमको बताने कि आपको ये नहीं आता, वो नहीं आता। आप लोगों की हैसियत यही है। अब ये हमको बता रहे थे कि वेद में अब एक बात बताओ इसमें ये जो लिखा हुआ है कि भंगी के शरीर से आया वायु दुर्गंध युक्त होने से सेवने योग्य नहीं होता। इसमें भंगी कौन है? दुर्गंध युक्त ये वायु ये क्या कहा जा रहा है? ज़रा इसको ज़रा आप खुल के ज़रा बताइए हम लोगों को समझ में आए, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। बताइए क्या कहना चाह रहा है आपका ये वेद? नहीं, आपको समझ में हाँ भी जी। नहीं आएगा ना, आपको जाति तो बता दिखाना दीजिए काफ़ी ना, अच्छा। इसीलिए तो आपको मैंने कहा ना कि आप एक बार समझा दीजिए, क्योंकि आपके महर्षि जो दयानंद सरस्वती हैं, वो ये बता रहे हैं। तो एक बार हमको भी बता दीजिए, वो क्या बताना चाह रहे हैं? क्या चीज़ है ये? बताइए। आपके तो वेद में हाँ, वो जाति है नहीं, तो बताइए ये क्या चीज़ है? हाँ जी। अरे भैया आप क्लेम करते हैं जाति हिंदुइज़्म पे, तो आप दिखाइए। अरे भाई हम तो कह रहे हैं कि इसका मतलब समझा दीजिए। आपका वेद में यजुर्वेद का 30 चैप्टर का 21 नंबर मंत्र जो है, उसका भावार्थ में आपके दयानंद सरस्वती बता रहे हैं कि भंगी के शरीर से आया वायु दुर्गंध युक्त होने से सेवने योग्य नहीं होता। हम वही आपसे पूछ रहे हैं कि भैया इसमें भंगी जो शब्द इस्तेमाल किया है उन्होंने, ये क्या बताना क्या चाह रहे हैं? और उसके शरीर से जो दुर्गंध युक्त वायु क्यों उसके शरीर से आ रहा है भाई? दुनिया में और भी बहुत सारी जातियाँ हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। उनके शरीर से आए हुए की बजाय भंगी ही शब्द क्यों इस्तेमाल किया है? ये आप हमको पूछा मैंने आपसे, आप बता नहीं पा रहे हैं। बताइए ना इसका क्या मतलब क्या है? क्या कहना चाह रहे हैं? ये कौन से वर्ण हाँ, में आता है ये व्यक्ति? हाँ, ये जो नाम लिया हाँ। है इन्होंने, ये कौन फिर से वर्ण में आते हैं? ठीक है, फिर से आपने जाति शब्द का उपयोग किया, इस मंत्र में जाति कहाँ अरे है? भाई तो हम बता दीजिए ना कि ये जो शब्द लिखा हुआ है भंगी, वो क्या चीज़ है? वर्ण है कि क्या है? जाति है? जाति क्या दिखा है क्या दीजिए चीज़? ना। बताइए क्या चीज़ है आप वो? जाति दिखा दीजिए, आप जाति दिखा अरे दीजिए। हम पूछ रहे हैं कि इसमें जो शब्द लिखा है ना कि भंगी की इसमें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो लिखा नहीं है। यहाँ लिखा है भंगी शब्द कि भाई उसके शरीर से जो दुर्गंध युक्त आता है, उसे उन्हें योग्य नहीं होता। हम आपसे पूछ रहे हैं ना, आप ज्ञानी हैं ना वेद के, आप हम ही से पूछ रहे हैं उल्टा।
आप हमको मान के भी चल रहे हैं कि भैया हम लोग अशिक्षित लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, हम लोग फेल वाले लोग हैं, हम लोग आरक्षण वाले लोग हैं, आप ये मान के भी चल रहे हैं। पर आपकी फटी पड़ी है जवाब देने में। आप जवाब दीजिए एक बार कि आपने कहा कि आपके वेद में है ही नहीं कोई जाति-वाति। लेकिन आपके जो गुरुजी हैं उन्होंने ये अनुवाद किया है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो 4 वर्ण होते हैं, वो चारों वर्ण में से कौन-से वर्ण की बात कर रहे हैं? और यहाँ पे क्या उन्होंने वर्ण शब्द प्रयोग किया है? यही तो आपसे पूछ रहा हूँ, क्लैरिटी, ताकि हम लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ये क्या चीज़ है? बताइए। हाँ अच्छा, जी। यहाँ पे जो है जाति शब्द हुँ। कहाँ है, मुझे ये दिखाइए। नहीं, हम तो कह ही नहीं रहे हैं। हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि आपके वेद में जो 4 वर्ण होते हैं, उसकी बजाय आपके गुरुजी ने एक शब्द इस्तेमाल किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये क्या चीज़ है? मतलब वर्ण है, वर्ण व्यवस्था से बाहर की चीज़ है, कोई जाति है, अगर जाति नहीं है तो एक्चुअल में है क्या चीज़ ये? हम आपसे जानना चाह रहे हैं, आप एक बार क्लियर कीजिए ना, क्या चीज़ है ये? हाँ जी, आप बोल दीजिए ना। हाँ, जाति कहाँ है? आपसे हमने पूछा है। अच्छा एक बात बताइए, आपके कानों में अगर प्रॉब्लम है तो आप ईयर चेकअप करा सकते हैं, हमारा क्वेश्चन तो क्लियर है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप बोल दीजिए, रिपीट कर देंगे। हाँ और जी। आपके दिमाग में पागलपन है तो आप मेंटल हॉस्पिटल जाके अरे उसका देख लिया आप लोगों ने? देख लिया आप लोगों ने? जैसे इनके ये बंदा आके यहाँ पे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हमारे वेदों में जाति नहीं है, जाति ही नहीं है। जाति है कि जाति ही नहीं है। हमने इनका गुरुजी का किताब खोल दिया यहाँ पे। तो ये तो पहले से, में मिया रहे थे ये। फिर उसके बाद से इसके बाद से ये दुर्गंध को दुग्ध दुग्ध पढ़ रहे थे, बताइए। हैं? ये इनका वैदिक ज्ञान था और जब ये भाग खड़ा हुआ ये। ये केविया जो है केवी डिबेट भाग खड़ा हुआ ये। ये देखिए आप लोग। और बंदा आके पूरे एड होमिनन लॉजिकल फालसी खेल रहा है, पर्सनल अटैक किए पड़ा हुआ है। अरे हम सुन रहे हैं, हम आपको समय दे रहे हैं भाई, क्योंकि आप लोग जो हैं रोते रहते हो कि भाई ये एसजे पर हम क्या जाएँ, एसजे तो हमको समय नहीं देता। जब इनको समय दिया गया, प्रॉपर समय दिया गया, किताब इवन खोल दिया गया। पहले इसने क्या किया, से को मेम कर रहा था, मेमिया रहा था। किताब खोल के मैंने दिखाया। वेबसाइट के इनके चक्करों में मत पड़िएगा, फर्जी वेबसाइट बनाते हैं, फर्जी चीज़ें लिख देंगे इधर-उधर। और जब ये खोल के जब मैंने पूछ दिया कि भाई ये वर्ण व्यवस्था ही तो होती है ना इनके यहाँ, बोल रहा है कि हमारे यहाँ तो जाति ही नहीं है वेद में। बोल रहा है बंदा वेद में जाति ही नहीं होती है। हमने इसके गुरुजी का भावार्थ दिखाया कि भाई बता दे कि यहाँ पे ये जो शब्द उन्होंने लिखा है, तो ये तो वर्ण व्यवस्था में होगा। अगर इंसान के लिए ही है या किसी जानवर के लिए, यही तो बता दे कम से कम, तभी तो पता चलेगा। तो बंदे का मुँह ही नहीं खुला। और बंदे को आपने शुरू से देखा होगा, शुरू से लेके आखिरी तक आलतू-फालतू, आलतू-फालतू बोलते रहा, पर्सनल अटैक करते रहा। हमने पूरा मौका दिया कि भाई एक बार बात रख ले, इसी का मतलब समझा दे, ताकि पता तो चले ये जाति है कि नहीं है। अब आप लोग खुद सोचिए, इसका ये ये जो इसका श्लोक मंत्र है, इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। देखिए यहाँ पे भी भंगी शब्द इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पे, इसके भावार्थ में। और ऊपर आप जाएँगे, ये देखिए, ये इसका 21 नंबर मंत्र है और साफ-साफ इसने बोला है, चंडाल शब्द ब्रैकेट में दिया हुआ है, यहाँ भंगी लिखा हुआ है, कीड़ा अर्थ प्रवृत्त हुए, ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है। मैं इसका फ्रंट एक बार दिखा देता हूँ सब लोगों को, ताकि जो है पता चल जाए कि ये कौन-सी किताब है। ये देखिए, ये यजुर्वेद है। सब लोग देख लीजिए, ताकि कोई भी किसी को कन्फ्यूजन, यजुर्वेद भाषा भाष्य और किसके द्वारा है ये, तो नाम भी आ जाएगा। ये देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती। सब लोग अपनी आँखों से देख लीजिए। ये आर्य समाजी था, इसके गुरुजी की ये किताब है और ये यही किताब मैंने दिखाई थी और ये देखिए भाग खड़ा हुआ। बोल रहा है कि इसके यहाँ जाति ही नहीं है भाई साहब। किताब खुली, एकदम दुम दबा के भागा है। और ये वही लोग हैं जो क्या करते हैं कि फर्जी वीडियो बनाएँगे। मतलब सोचते हैं ये बेचारे ना कि हम कह देंगे कि एसजे अनपढ़ है, एसजे तो 5वीं में फेल है, एसजे चौथी में फेल है या एसजे ये है, वो है। तो एसजे ना लोग सोचेंगे हाँ, वाक़ई में वो फेल ही होगा, उसको कुछ नहीं आता होगा। पर भाई साहब ठीक है, तुम कर लो प्रचार, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर लो प्रचार भाई, हमने तो तुम्हें खुली छूट दे रखी है, जो मन करे वो कर लो। पर यहाँ पे एक बार जुड़ जाओ। देखिए ये गलती से जुड़ गया यहाँ पे। ये वही दुष्प्रचार करने वाला व्यक्ति था और यहाँ पे जुड़ गया तो आपने इसकी औकात यहीं अपने आँखों से देख ली। इसकी किताब खुली और जो-जो क्लेम किया पूरी तरह से डिबंक हो गया। पूरी तरह से। एकदम दुम दबा के भागा है, बोल रहा है वेद में इसकी जाति ही नहीं है। समझ रहे हैं? बोल रहा है जाति कहाँ है? अब जाति और जाति का मतलब समझाइए। तो ये हम तो कह रहे थे कि भई वहाँ पे जो नाम लिखा था तो एक बार बोल देता किसी वर्ण व्यवस्था में वो क्या नाम है? कौन-सा नाम है? ऊपर भी चंडाल लिखे हुए हैं इसके गुरुजी।
बता देता है कि भाई चंडाल किस में आता है, मतलब शूद्र में आता है कि किस में आता है। फिर मनुस्मृति खोल देता है इसके गुरुजी की किताब, उसमें और बुरी तरह से फँस जाता। तो ये भाग खड़ा हुआ, इसने धूम दगाया, पतली गली से भाग खड़ा हुआ। देखिए अभी तक मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, नहीं आया इनबॉक्स में, भाग ही खड़ा हुआ ये। चलिए, अब भाग गया है ये, तो हम आगे बढ़ते हैं। और हैं भाई कोई डिबेटी? भाई देखिए, समय दिया गया है, तो पूरा समय ले लीजिए और समय ले लीजिए, और लेकिन आप डिबेट कीजिए। पर्सनल अटैक करोगे तो बहुत देर तक कितना पर्सनल अटैक करो भाई? आप डिबेट करने आए हो तो डिबेट कीजिए। रवीश कुमार आए हैं, तो 1 मिनट पहले कुछ सुपर चैट्स आए हैं। यहाँ पे तेज सिंह जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, शुक्रिया जी आपको। फिर यहाँ पे ओम प्रकाश जी का सुपर स्टिकर है। फिर यहाँ पे हुर-हुर लिखते हैं, आप उन भारतीय और विदेशी आस्तिक धर्मों का अपमान क्यों करते हो, जिनका निर्माण पंडितों ने नहीं किया? और जैन धर्म को भी क्यों अपमानित करते हो? मैं किसी को अपमानित नहीं करता जी, हुर-हुर। मैं किसी का अपमान नहीं करता, मैं जो गलत है, गलत को गलत बोल देता हूँ। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके धर्म का अपमान किया गया है, तो शायद उसका जो दृष्टिकोण है अंधभक्ति वाला है। आप रैशनल ढंग से सोचिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि मैं पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बातें रखता हूँ। गलत को गलत बोल देता हूँ और सही को सही बोल देता हूँ। अगर आपके अंदर कुछ अच्छाई होगी, तो उसकी तारीफ़ आपको देखने को मिलेगी। पर आप अगर ये कहेंगे कि कोई चीज़ गलत है, लेकिन मैं फिर भी उसको गलत ना बोल के अच्छा बोलूँ, वो मुझसे नहीं हो पाता है बस। तो वही जो अंधभक्त लोग होते हैं, उनको लगता है कि शायद मैंने अपमान कर दिया। अच्छा, यहाँ पे गौरव सिंह वासु जो हैं वो लिखते हैं, ऐसे धर्मांध व्यक्तियों को कैसे झेलते हैं सर आप? नहीं, वो तो बात तो निकलवानी पड़ेगी ना उससे। ये इससे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी होते हैं, क्या करते हैं, चेरी पिकिंग करके इधर-उधर जोड़-तोड़ के ये क्या क दिखाते हैं कि अरे इसने ये गलत बोल दिया, वो बोल दिया, वो। तो आज बेचारा गलती से यहाँ पे बड़ी हिम्मत जुटा के बेचारा पहुँच गया था, तो हमने दिखा दिया उसको कितना आता है, कितना जाता है। देखे आपके सामने, सारी उसकी औकात धूली की धूली रह गई। फिर यहाँ पे अश्विन शिकलिगर लिखते हैं, शंकराचार्य से बौद्ध भिक्षु पीस डॉग आलोका महान है। देख लीजिए, जो पीस डॉग आलोका है, वो देखें, वो शांति के लिए यात्रा कर रहा है। और ये भारत में चुनमंगा गैंग बैठ के आपस में मारा-मारी चोंच लड़ाए पड़े हुए हैं। एक तरफ बुद्धिस्ट लोग जो हैं वॉक ऑफ पीस करके पूरी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, पूरे ग्लोबल के लिए पीस चाहते हैं। और भारत का चुनमंगा गैंग भारत में बैठ के चोंच लड़ा रहा है। भाई साहब, आपस में तीतर-बतेड़ की लड़ाइयाँ चल रही हैं। हुँ? यही अंतर है धम्म में इनके ब्राह्मणवाद। राकेश जी यहाँ पे लिखते हैं, जय भीम नमो बुद्धाय। इन टुन्नियों को आप सही ट्रीट कर रहे हो सर। राम भद्रा, अंधे तो बात करो। अंधे की बात करो। हाँ, मैं चाहता हूँ कि उनके जो भी चेले लोग हैं आएँ, जुड़ें। आके आप सबूत भी तो पेश कीजिए ना, मतलब एसजे को गलत कहना है, तो गलत साबित भी तो करना है। खाली कह देना कि एसजे गलत है, एसजे ये है, वो है, इससे थोड़े होता है। आप सबूत के साथ यहाँ सामने पेश कर दिए। मौका तो दे रहा था मैं कि भाई बोलिए, सबूत रखिए, कोई बोल ही नहीं रहा है, क्या कीजिएगा? ऑब्जर्वेशन एवोल्यूशन जो है ये लिख रहे हैं, सर मैंने सुना है कुछ लोगों से कि माता के पेशाब लेने वाले के अंदर मेरिट गाँव में गौ माता का पेशाब लेने से आता, क्या ये सच बात है? अब मैं क्या बताऊँ? एक तो माता कहते हैं, फिर माता का जो है कहते हैं कि गौमूत्र पीते हैं, माताजी का मूत्र पीते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि गाय अगर जानवर है और वो माता का मूत्र पवित्र है, तो अपनी माता का भी मूत्र पवित्र होगा। ये भी टेस्ट करके बताना चाहिए। जो लोग गौ माता का अगर मूत्र पवित्र है, तो उनकी माता का तो और पवित्र होना चाहिए। ये भी टेस्ट करके लोगों को बताना चाहिए। क्या पता उसमें भी कोई विटामिन, कोई इनकी बीमारियाँ-उमारियाँ ठीक हो रही हों। जब तक ये लोग बताएँगे नहीं, पता कैसे चलेगा? तो ये लोग नया-नया आविष्कार करते हैं। इतने सारे जीव-जंतु हैं, सारे जीव-जंतु का टेस्ट-वेस्ट कर के इन्होंने डिसाइड किया होगा। क्योंकि हमको तो नहीं पता है कि कोई कौन से केमिकल रिएक्शन से इन्होंने ये चीज़ निकाली है। दुनिया भर में रिसर्च हुई है, सबने बोला कि भैया ये इसमें बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, ये जानलेवा है, शरीर को हार्म पहुँचा सकता है। ये लोग बोल रहे हैं सही है, तो करके टेस्ट बताएँ फिर ये। हुँ। अच्छा, इसके बाद से राकेश हरदिया जी लिखते हैं, जय भीम नमो बुद्धाय, टुन्नियों का सही इलाज एसजे सर। अच्छा जी, शुक्रिया जी आपको। अरविंद परमार जी यहाँ लिखते हैं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, सबका मंगल हो। शुक्रिया जी। और अशोक जी लिखते हैं, सर आपने उसे बबून के कांटे पर बिठा दिया। जय भीम। देख लीजिए। अच्छा, इसके बाद से अब देखें कौन आए हैं। हैं कोई और डीवीटी?
जिनको डिबेट करना हो।